तो स्वागत है आप सभी का परमिशन मैनेजमेंट की क्लास नंबर 5 में। आज हम समझेंगे ACL को। एक CL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो एक चीज़ सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR करके और टेस्ट 2, तो ये सभी को पता है कि इसकी जो परमिशन हमको मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट वो मिलेगी हमको 755। ठीक है, देखो 7 फॉर यूज़र और 5 फॉर अदर एंड 5 फॉर ग्रुप एंड 5 फॉर अदर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये बात भी हम सबको पता है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को एक पर्टिकुलर परमिशन देनी है तो उसको हम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, या फिर कई यूज़रों को हमको सेम परमिशन देनी है तो उसको भी उनको हम सबको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और या फिर उनमें से एक स्पेशल है, बाकी 3 को हम चाह रहे हैं कि एक सी परमिशन मिल जाए, और एक जो बाकी 2 को हम चाह रहे हैं कि एक परमिशन मिल जाए एक जैसे कि RX की, और हम चाह रहे हैं कि एक तीसरा यूज़र है और उसको मिलनी चाहिए RWX, तीनों की परमिशन। तो दोस्तों उस तीसरे को हम ग्रुप का ओनर सेट कर देते थे, अभी हमने जैसे पिछली क्लासों में देखा है, और बचे कुछ 2 को हम ग्रुप की जो परमिशन है वो दे सकते थे CH मोड से, आपने देखा था। लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि 3 यूज़र हों, जैसे कि मान लो नरेश हो, रमेश हो और सुरेश हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सुरेश को मिले RWX, रमेश को मिले RX और सुरेश को मिले सिर्फ X। तो ये तो संभव नहीं है ग्रुप के द्वारा या फिर ओनर बना के किसी फाइल का, वो हम सिर्फ 2 लोगों के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम तीनों को अलग अलग परमिशन देना चाह रहे हैं, या फिर 3 से ज़्यादा लोग हैं उनको हम अलग अलग परमिशन देना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ACL की मदद से। तो आज का जो टॉपिक है वो ACL पे ही है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा ही टॉपिक है जिसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 यूज़र बना लेते हैं, नरेश, सुरेश और रमेश। ठीक है, ये 3 यूज़र हैं हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं कि तीनों को अलग अलग परमिशन मिले। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ताकि एज ए एग्जांपल हम उसको देख सकें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MKDIR और एक फॉरवर्ड स्लैश दे के मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेस्ट F ही बना लेता हूँ, ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर आप इसको देखें तो इसकी भी परमिशन आपको वही मिलेगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। रूट को फुल परमिशन मिल रही होगी इसकी, और अदर्स और ग्रुप को RX मिल रही होगी, यानी कि 755। दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ कि जो रमेश है, रमेश को इसकी पूरी परमिशन मिले। हालांकि अभी इस डायरेक्टरी के लिए रमेश को RX की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, रीड और एग्जीक्यूट की है। तो दोस्तों इसमें रमेश जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा अभी, तो इसके लिए मैं एक जगह पे आपको दिखा देता हूँ, दूसरी एक विंडो खोल के। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं नरेश से, SU स्पेस नरेश, एंटर। तो नरेश से लॉगिन हम हो चुके। तो अभी अगर हम CD करके टेस्ट F के अंदर जाएं तो जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि हमारे पास रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टच करके एक फाइल बनाएं, फाइल 1, तो क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभी जो नरेश है उसको जो परमिशन है वो रीड और एग्जीक्यूट की है। तो यहाँ पे हम अब परमिशन देते हैं ACL के थ्रू। तो इसके लिए सीधी सी कमांड है दोस्तों, सेट FACL स्पेस -M फॉर मॉडिफिकेशन, स्पेस देंगे, U लगाएंगे, U फॉर यूज़र, कॉलन लगाएंगे, यहाँ नाम देंगे यूज़र का, नरेश को मिलनी चाहिए। इसको हम बंद करेंगे कॉलन को। और दोस्तों आप चाह रहे हैं कि नरेश को फुल परमिशन मिल जाए, तो यहाँ पे आप 7 ऐड कर दीजिए या फिर आप RWX ऐड कर दो, बात एक ही है। किस पे देना चाह रहे हो भाई? टेस्ट F।
टेस्ट एफ पे देना चाह रहे हैं, अब इंटर मार दो। अब यहाँ पे आके आप देख लो कि भाई इसको पूरी परमिशन है या नहीं। अभी वो टच वाली फाइल बना के देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ls करता हूँ मैं, तो फाइल बन चुकी है। अगर मैं कैट करके इसके अंदर कुछ लिखना भी चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर पाऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी XYZ। ठीक है, कंट्रोल T, सॉरी। तो ये बन चुकी है। अभी इसको हम कैट करके रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी परमिशन हमको मिल गई। और अगर आप देखना चाह रहे हो कि ACL की परमिशन किस किस को है, या फिर डिटेल जाना चाह रहे हो कि किस किस यूज़र को इस डायरेक्टरी पे कौन कौन सी परमिशन है, कौन कौन सी स्पेशल परमिशन है, तो उसके लिए गेट FACL नाम की एक कमांड होती है। उसके बाद हमें फाइल या फोल्डर का नाम देना होता है। बहुत सिंपल है, गेट FACL स्पेस टेस्ट F, एंटर कर लो। तो देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये है नरेश, और इसको तीनों परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा अभी। और देखो ये जो मास्क है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मास्क हमेशा डोमिनेटिंग वैल्यू को दिखाता है। अभी यहाँ पे डोमिनेटिंग वैल्यू जो है नरेश के पास है, RWX और यूजर के पास है, दैट्स वाई ये उसी को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे RR ज़्यादा होता तो ये R को ही दिखाता, मास्क वैल्यू को। अगर यहाँ से ACL हट जाएगा तो ये मास्क वैल्यू और ये सब हट जाएगा, बस तीन ही परमिशन दिखाएगा, यूजर, ग्रुप और अदर्स की। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक बार वैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आप ls-ld करके देखते हो तो देखो ये प्लस का निशान आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा है कि भाई ACL लगा हुआ है। और अगर आप देखना चाह रहे हो कि ACL द्वारा किसको क्या परमिशन दी गई है, तो उसके लिए गेट FACL नाम की कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे जो नरेश को जो अब तक कमांड परमिशन मिल चुकी है वो RWX की है। अब बारी है सुरेश की, तो अब हम सुरेश को भी ये परमिशन दे देते हैं। सुरेश के पास अभी एक्चुअली दो परमिशन है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट RX दोनों के पास है। तो हम इसको कुछ और देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेट FACL स्पेस -m फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, एंड U फॉर यूजर। नरेश के बाद सुरेश की बारी है, तो सुरेश को बाय डिफ़ॉल्ट RX है, तो हम इसको RX की जगह है हम इसको R की परमिशन देते हैं, ओनली R, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास वो है। तो हम उसको जब चेक करेंगे तब आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हम इसको R के दे देते हैं। ठीक है, R की परमिशन इसको दे दी हमने। अब सिंपली यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दे दो भाई, टेस्ट F, एंटर कर दो। ओके 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 ओके, ठीक है, एंटर कर दो। तो अब यहाँ पे अभी तक जो परमिशन थी एग्जिट कर लेते हैं। नरेश से आउट, रमेश से आउट हो जाते हैं, सुरेश को लॉगिन कर लेते हैं। SU सुरेश, एंटर कर लो। तो अब अगर आप देखें, CD करके जाएं किसके पास, टेस्ट F के पास, तो वैसे एग्जीक्यूट की परमिशन तो इसके पास है नहीं। तो टेस्ट F किया हमने, नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। क्या रीड की है, तो क्या LS चलेगी, चलनी चाहिए। देखो परमिशन डिनाइड, लेकिन दिखा दिया नीचे कि फाइल 1 इसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पे भी ACL सेट कर दिया। तो अभी हम देखो उस पे सेट करते हैं। एक बच गया हमारे पास नरेश। तो नरेश को हम देना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट। ठीक है, और इस पे हम नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, नरेश। और सिंपली यहाँ पे एंटर कर दो आप। और अब यहाँ से एग्ज़िट करके हम लॉगिन करेंगे अब नरेश को, जिसको एग्जीक्यूट की परमिशन है बट राइट और रीड की नहीं है। तो अगर हम अभी यहाँ पे CD चलाएंगे तो ज़रूर से हमारी जो डायरेक्टरी है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी, लेकिन यहाँ पे LS नहीं चलेगा क्योंकि इसको परमिशन नहीं है।
फिर से आप अगर यहाँ पे गेट FACL करोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। गेट FACL स्पेस हाइफन /टेस्ट F, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे फाइल को मिली हुई है, फाइल है ये डिटेल वगैरह आ रही है। तो यहाँ पे देखो यूजर को RWX है, सुरेश को मिली है सिर्फ R, नरेश को मिली है सिर्फ X, और सुरेश कहाँ गया, सुरेश नरेश, ओके, नरेश को हमने X दी, सुरेश को हमने R दी, नरेश सुरेश तो रह कौन गया, रमेश रह गया ना, ठीक है। रमेश को एक बार हम परमिशन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नरेश सुरेश रमेश को दे देते हैं, रमेश को दे देते हैं, R है उसके पास, उसको W दे देते हैं, ठीक है। तीनों के पास अलग अलग हो जाएगी, इंटर कर दो। तो अभी अगर हम यहाँ पे रमेश से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे CD करके टेस्ट F के अंदर देखते हैं कि जाता है या नहीं जाता है। नहीं जा पाएगा। क्या इसके अंदर कुछ बना पाएगा ये, क्योंकि राइट की परमिशन है हमारे पास। टच टेस्ट F और /कैट, एंटर मारो। कैन नॉट परमिशन डिनाइड। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको जब राइट की परमिशन देनी होती है तो साथ ही साथ एग्जीक्यूट की परमिशन भी देनी पड़ती है, वरना वो कमांड काम नहीं कर सकती। क्योंकि भाई अगर कुछ बनाना है तो आपको एक बार उसको एंटर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तीनों परमिशन आ चुकी हैं, पहले हमने 2 को ही दी थी, 1 को हम भूल गए थे। सो इस तरीके से आप ये जो ACL है इसको सेट कर सकते हो सभी के ऊपर अलग अलग तरीके से। दोस्तों अगर हटाना चाह रहे हो तो 1 by 1 भी हटा सकते हो और एक साथ भी हटा सकते हो, करना कुछ नहीं है। आप चाह रहे हो कि रमेश से हट जाए तो सिंपली यहाँ पे X लगा दो। X लगाने के बाद में यहाँ पे आपको कोई परमिशन देने की ज़रूरत है वही नहीं, क्योंकि आप कुछ परमिशन दे ही नहीं रहे। तो सिंपली यहाँ पे एंटर भी कर दोगे। और अब ये आप अगर गेट FACL करोगे तो दोस्तों यहाँ से रमेश हट चुका है, लेकिन अभी भी रमेश के हटने के बाद आपके पास रमेश के पास डिफ़ॉल्ट परमिशन रहेगी RX वाली, क्योंकि वो अभी ACL से बाहर है। लेकिन ACL से बाहर जाने के बाद वो अपनी डिफ़ॉल्ट परमिशन रख सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि सारी परमिशन हट जाएं तो उसके लिए भी एक कमांड है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी कमांड है वो भी, दैट इज सेट FACL स्पेस -B। अब B मतलब इसको सब कुछ डिलीट कर देगा, सब कुछ हटा देगा ACL को। और किस पे चला रहे हो भाई, टेस्ट F के ऊपर। ओके, L नहीं लग पाया यहाँ पे, तो L लगा दी हमने। अभी इंटर मारते हैं और अभी गेट FACL करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे हट गया सब कुछ, क्योंकि जो मास्क था यहाँ पे देख रहे हो, मास्क ये तभी आता है जब ACL लगता है। तो सिंपली अब सारे यूजर्स ग्रुप और अदर्स के पास डिफ़ॉल्ट परमिशन यहाँ पे रह गई। साथ ही साथ आप ये जो यूजर के ऊपर लगा रहे हो ACL, सेम ACL आप ग्रुप्स के ऊपर भी लगा सकते हो। मान लो कि हम एक ग्रुप ऐड करते हैं, ग्रुप ऐड डेली रिपोर्ट्स, ठीक है, डेल रिपोर्ट्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक ग्रुप ऐड कर लेते हैं, ग्रुप ऐड डेली कर देते हैं इसको भी MES। 2 ग्रुप हो गए, डेल रिपोर्ट्स एंड डेल MES। अब दोस्तों हमारे पास रमेश और सुरेश नाम के 2 यूजर हैं। रमेश और सुरेश को हम कंसीडर करते हैं, तो उनको इन ग्रुप्स के अंदर ले आते हैं। तो उसके लिए सीधा है यूजर मोड के बाद आएगा स्पेस -G, ग्रुप का नाम आएगा। तो पहले डेल रिपोर्ट्स को ही ले लेते हैं,
और इसमें किसको डालना चाह रहे हैं, मान लो हम रमेश को डालना चाह रहे हैं, तो रमेश, ठीक है। अभी हम इंटर करेंगे तो ये इसके अंदर गया रमेश। अभी हम सेम चीज़ सुरेश, रमेश और सुरेश को कंसीडर करके करते हैं। सुरेश आ जाए किस में, डेली एमएस में, डेल एमएस में, MES, ठीक है, एंटर। तो अब हमारे दोनों यूजर्स इसके अंदर अपने अपने ग्रुप्स के अंदर आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ग्रुप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको पता है जो परमिशन है वो RX है और अदर्स के पास भी RX है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से ACL से रिपोर्ट्स के जो ग्रुप है, रिपोर्ट्स नाम का जो ग्रुप है, उसके ऊपर मैं फुल परमिशन दे दूँ। तो दोस्तों सिंपल सा वही कमांड रहेगा, सेट FACL, सेट FACL, ठीक है, सेट FACL स्पेस -M फॉर मॉडिफिकेशन एंड G फॉर ग्रुप। वहाँ पे हमने यूज़र लगाया था, U फॉर यूज़र, और ग्रुप का नाम दे दो यहाँ पे डेल रिपोर्ट S और है, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रुप। अब मैं यहाँ पे 7 दबा देता हूँ, यानी कि फुल परमिशन किसके ऊपर है भाई, फुल परमिशन टेस्ट F के साथ है। तो एंटर किया हमने, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक परमिशन दे दी, 5 तो है ही, हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट की एक परमिशन दे देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कर पाए कौन सा ग्रुप, ग्रुप का नाम है डेल MES, ठीक है। सब कुछ सही लग रहा है, सही है सब कुछ। अगर अब हम गेट FACL करें यहाँ पे, गेट FACL टेस्ट F, तो दोस्तों देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो थी वो तो थी, अभी यहाँ पे मास्क भी आ गया है। डेल MS के पास है X, डेली रिपोर्ट्स के पास तीनों की तीनों परमिशन है। सो देखा जाए तो इनसे हमने सारी परमिशन हटा ली थी, सुरेश और रमेश से, लेकिन अभी ये ग्रुप के अंदर हैं और ग्रुप के अंदर रहकर इनके पास जो परमिशन है वो रमेश के पास फुल परमिशन है और सुरेश के पास सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से अभी मैं यहाँ पे रमेश है ना, तो रमेश को हमारे पास फुल परमिशन है। तो पहले तो उसके पास थी नहीं परमिशन, क्योंकि हमारा जो कैट कमांड, सॉरी जो हमारा टच कमांड था वो नहीं चल पा रहा था। तो क्या दोस्तों अभी चल पाएगा, ओके। CD भी नहीं चल रहा था क्या तब, हाँ। तो CD करके पहले इसके अंदर चले जाते हैं, तो जा चुके हैं, LS करते हैं, एक फ़ाइल यहाँ पे बनी पड़ी है, तो कैट करके स्पेस इसको अपेंड करने की कोशिश करते हैं। इस फाइल को हम फाइल 1 परमिशन डिनाइड, ओके। लेकिन रमेश के पास तो फुल परमिशन है, तो ये चल क्यों नहीं रही है। एग्ज़िट करके एक बार लॉग आउट कर लो भाई, और अभी SU स्पेस - रमेश करोगे, अभी इंटर करोगे तो अभी हम CD करके टेस्ट F के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक फ़ाइल या फिर इसी को अपेंड करेंगे। हमारे पास वो कमांड है तो हम वहीं से ढूंढ लेते हैं, फाइल 1 बैश फाइल 1 परमिशन डिनाइड। क्यों हो रहा है यार, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम। यूजर GROUPS ग्रुप्स टेस्ट F, एंटर। अच्छा यूजर नेम डालेंगे रमेश, है यार डेली रिपोर्ट्स के अंदर, और डेली रिपोर्ट्स को हमने यार फुल परमिशन दे रखी है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। रमेश है ना, रमेश ही तो है। देन टच करके एक फ़ाइल बनाते हैं हम, टच फाइल 2। ये क्या चक्कर है, ये तो बन रही है। ओके कुछ मिस्टेक की होगी, 1 मिनट देख लेते हैं अभी इसको।
अभी अगर हम यहाँ पे विम चलाएं और फाइल 2 करें तो भाई इंसर्ट मोड इंटर, ठीक है। अभी इसको हम सेव करें तो WQ, ठीक है। तो ये तो हो पा रहा है। और विम से अभी देखो फाइल 1 को भी देख लेते हैं। फाइल 1 इसमें भी इंसर्ट करके कुछ, ठीक है। अभी इसको सेव करें, WQ हो रहा है। तो वो कुछ आई डोंट नो क्या था, बट अभी हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो कैट करके एक बार इसको रीड कर लेते हैं फाइल 1 को। देखो सब कुछ चल रहा है। सो उसी तरीके से अगर हम यहाँ से एग्जिट करके और लॉगिन कर लेते हैं हम सुरेश को, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो परमिशन है वो एग्जीक्यूट करने की है, ठीक है। CD करके चला तो जाएगा टेस्ट एफ के अंदर, लेकिन कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। LS कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहा है लेकिन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से फिर से ये सारी परमिशन हटा दें, B से कहाँ गया, हाँ, सारी परमिशन हटा दें, तो क्या यहाँ पे अब LS कर पाएगा? करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही हमने ACL हटाया तो उसके पास फिर से वो डिफ़ॉल्ट परमिशंस आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप पर्सनली जाके कहीं काम करोगे कंपनी में। तो इस तरीके से आपको ACL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आज के लिए अभी इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू।